अस्सलाम वालेकुम। इस वीक के सेल्स पिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस वीक के लिए 3 ऑप्शंस हमने सेलेक्ट किए थे। डीजी खान सीमेंट, अवेंसियन लिमिटेड, एवीएन और एमटीएल मिल्लत ट्रैक्टर्स को हमने चूज़ किया है। डीजी केसी के बारे में बात करें तो एज़ पर इट्स लास्ट रिज़ल्ट इतना बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं आया था। अर्निंग्स इसकी 2.13 थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट 1.24। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इसने अर्निंग्स अनाउंस की उसी वक्त जो है इंटरनेशनल कोल प्राइस काफ़ी डाउन आ गई थी, जो समवेयर अराउंड 410 रेंज चलती थी एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। वो अभी तकरीबन 188 के अराउंड ट्रेल कर रही है, जिसकी वजह से डीजी खान के अंदर हमें एक तो स्टॉक प्राइस के अंदर काफ़ी बूस्ट देखने को मिला, प्लस आगे के लिए हम एक्सपेक्टेशंस इसकी ये रख सकते हैं कि इसका जो आगे वाला आने वाला रिज़ल्ट है वो कुछ बेहतर होगा। अब एक कस्टमरी चीज़ है सीमेंट कंपनीज़ के लिए कि ये यूजली डिविडेंड्स या कोई पे आउट्स वगैरह नहीं देते, लेकिन स्टिल अगर आप स्पेसिफिकली स्टॉक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उस लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरे इसको एक पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो अभी करंटली थोड़ा हाई लेवल पे है और अभी एक ब्रेकआउट का बेसिकली वेट किया जा रहा है और वो तकरीबन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हमें उसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। वो ब्रेकआउट मिल जाता है, फिर हम एक डायरेक्शन बना सकते हैं कि कौन सा एंट्री या कौन सा एग्जिट लेवल होना चाहिए। ओवरऑल स्पीकिंग डीजी खान एक शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर रिकमेंडेशन है। अच्छा, अगर हम एवीएन की बात कर लें तो एवीएन का जो लास्ट 2021 का जो रिज़ल्ट था वो समवेयर अराउंड 3.98 आया था, ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ की EPS थी। और इस साल के सिर्फ 3 क्वार्टर्स का रिज़ल्ट वो क्यूमुलेटिवली 4.5 बना है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो पूरे पिछले साल के लास्ट ईयर से इस साल के सिर्फ 3 क्वार्टर्स का रिज़ल्ट बेहतर आया है। और एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्वार्टर रिज़ल्ट है वो भी अच्छा ही होगा। तो डेफिनेटली इसको एक वायबल ऑप्शन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए समझा जा सकता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। इस वीक हमने एक और स्टॉक को भी हाईलाइट किया था, मिल्लत ट्रैक्टर्स को। मिल्लत ट्रैक्टर्स पब्लिक स्पेस में पाकिस्तान की लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तकरीबन 66 बिलियन का इसका मार्केट कैप है और 45% का फ्री फ्लोट शेयर्स का है। हमने देखा था कि जो पिछला रिज़ल्ट आया था, यानी जो हाफ ईयर का रिज़ल्ट था, उसमें हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। तकरीबन 6300 यूनिट्स जो है वो मिल्लत ने बेचे थे एंड जो कंपनी की सेल्स थी उसमें भी हमने देखा था कि एक गिरावट नज़र आई थी। बट हमने ये देखा है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हुई हैं। पहले जो सिचुएशन थी, जिस तरह के हमें अंदाज़ा भी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से एक डिमांड का एक इशू था और जो फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम्स आ रही थी उसकी वजह से भी हमें नज़र आ रहा था कि सेल्स जो है वो ड्रॉप हो रही हैं। दूसरा ये था कि जो फ्लड का इम्पैक्ट आया था उसकी वजह से भी जो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ थे उसने भी एक प्रॉब्लम क्रिएट की एंड जो LCs के प्रॉब्लम्स थे कि जिनकी वजह से जो पार्ट्स इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती थी, उसकी वजह से भी हमने देखा था कि पूरा जो ऑटो सेक्टर है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। बट अब जैसे जैसे हमने देखा है कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई हैं, जो स्टेट बैंक है उसने LCs के ओपनिंग थोड़ी सी आसान कर दी है, तो जो इंपोर्ट करने की जो प्रॉब्लम्स पहले थी उनमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। सेकंड चीज़ ये है कि मिल्लत ने काफ़ी हद तक अपनी जो इंपोर्ट है उसको लोकलाइज़ कर लिया है एंड ज़्यादातर उनको अब बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती पार्ट्स को, लोकल पार्ट्स से ही वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो चीज़ें उस तरह से मिल्लत के लिए काफ़ी बेहतर होगा। हम देख रहे हैं कि जो पिछले 3 महीने का सेल्स का डेटा है वो बहुत आउटस्टैंडिंग डेटा आया है। तकरीबन 7474 यानी 7474 यूनिट्स मिल्लत ने बेचे हैं, जो कि हम कंपेयर करें पिछले हाफ़ ईयर से तो वो पूरे हाफ़ ईयर को बीट कर रहे हैं। पिछले हाफ़ ईयर में हमने देखा था कि 7 रुपये 29 पैसे का EPS आया था। लग ऐसा ही रहा है कि जो तीसरा क्वार्टर होगा इसका तकरीबन 8.5 से 9 रुपये का EPS आएगा, जो कि एक बहुत फिनोमिनल रिज़ल्ट है। मिल्लत को करंट लेवल्स पे हाईलाइट करने का मकसद ये है कि हमने देखा है कि थोड़ी प्राइस जो है वो नीचे आई है, तो एक काफ़ी हद तक जो है इसमें क्वेश्चन अवेलेबल है। एक चीज़ नोट करने की ये है कि मिल्लत काफ़ी स्टेबल स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट्स।
हाफ ईयर और फुल ईयर में डिविडेंड आता है। मोस्ट लाइकली थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट में डिविडेंड तो नहीं आएगा, बट अच्छे रिज़ल्ट की एंटिसिपेशन में स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखी जा सकती है। और आज हमने देखा भी कि जो हमने सेल्स आइडिया हाईलाइट किया था, मिल्लत ने आज तकरीबन 534 का हाई क्रिएट किया, तकरीबन 11-12 रुपये मिल्लत की प्राइस आज ऊपर आई है। सो अभी भी लग ही रहा है कि मिल्लत में काफ़ी प्राइस परफॉर्मेंस की गुंजाइश है, एंड इसको बिल्कुल करंट लेवल्स पे जो है वो कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।